तो कैसे हैं आप दोस्तों? क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हमारी पृथ्वी को कुछ हो जाता है तो क्या होगा? आज की कहानी 4 दोस्तों के बारे में है। रिया एक इतिहास की प्रोफेसर, महेश एक सिविल इंजीनियर, आर्यन एक इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन विशेषज्ञ और गरिमा एक डॉक्टर। ठीक है, हमें कल के सेमिनार के लिए तैयारियां पूरी करनी है। गरिमा, क्या तुम प्राचीन सभ्यताओं के स्वास्थ्य प्रणालियों के बारे में कवर कर लोगी? हाँ, लेकिन यह सुनिश्चित कर लो कि आर्यन मेरी सेक्शन को अपनी टेक्नोलॉजी थ्योरी से हाईजैक न कर ले। अरे, टेक्नोलॉजी भी इतिहास है गरिमा, हम बस इसका भविष्य रूप हैं। इसे जल्दी से निपटा लो दोस्तों, वरना रिया हमें होमवर्क असाइन करना शुरू कर देगी। वे हंसी मजाक करते हैं, लेकिन उनकी हंसी के नीचे एक तनाव छिपा है। रिया की आंखें कैफे के कोने में टीवी की तरफ जाती हैं, जहां दुनिया भर में रहस्यमय गुमशुदगियों की घटनाओं के बारे में ब्रेकिंग न्यूज चल रही है। दुनिया भर में अचानक अजीब तरीके से लोग गायब हो रहे हैं। वैज्ञानिक इसे समझ नहीं पा रहे हैं और इसके पीछे के कारणों पर चर्चा कर रहे हैं, जिसमें जलवायु में बदलाव से लेकर एलियंस के दखल तक के विचार शामिल हैं। चारों दोस्त एक दूसरे को चिंता भरी नजरों से देखते हैं। उनकी मुस्कान फीकी पड़ जाती है। अगली रात रिया अपने डेस्क पर पेपर चेक कर रही होती है। अचानक उसे अपने सिर में एक हल्की गूंजती हुई आवाज सुनाई देती है। आसमान जल जाएगा, जमीन टूट जाएगी, तैयार हो जाओ। आसमान जल जाएगा, जमीन टूट जाएगी, तैयार हो जाओ। अचानक उसे बाहर से शोर सुनाई देता है। वह खिड़की के पास दौड़ती है और आसमान में उल्काएं गिरते हुए देखती है। दूर धमाके होते हैं और उसका फोन लगातार बजता रहता है। रिया, क्या तुम ये देख रही हो? न्यूज में दिखा रहे हैं कि ये वैश्विक घटना है, शहर तबाह हो रहे हैं। मैंने कुछ सुना मेरे सिर में। मुझे लगता है कि ये चेतावनी थी। तुम क्या कह रही हो? हमें तुरंत मिलना होगा। चारों दोस्त आर्यन के फार्म हाउस पर इकट्ठा होते हैं, जो शहर के बाहरी इलाके में स्थित है। वे टीवी पर तबाही की लाइव रिपोर्ट देख रहे होते हैं। यह एक प्राकृतिक आपदा है। मैंने इस उल्का वर्षा के बारे में पढ़ा था। इसे पहले से ही भविष्यवाणी किया गया था। तो फिर सरकार ने इसे रोकने के लिए क्यों कदम नहीं उठाए? क्या हम इस बारे में कुछ नहीं कर सकते? वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया था कि उल्काएं हमारी पृथ्वी से टकराए बिना गुजर जाएंगी, पर यह कैसे हुआ? विज्ञान के पास सभी सवालों के जवाब नहीं होते। यह सर्वशक्तिमान ही है जो निर्णय लेता है। जिस तरह से हमने पृथ्वी के साथ व्यवहार किया, यह होना ही था। हमने भगवान को नाराज कर दिया है और हमारा अंत आ चुका है। तुम क्या कह रही हो? वैज्ञानिकों ने कुछ गलत अनुमान लगाए थे, बस हम खुद अपनी आपदा के जिम्मेदार हैं। क्या ये गायब होने की घटनाओं से संबंधित हो सकता है? जब चारों दोस्त बहस कर रहे होते हैं, तभी जमीन में कंपन होता है। वे बाहर दौड़ते हैं और 3 चमचमाते हुए वस्तुएं देखते हैं, जो तबाही के बीच में नीचे उतर रही होती हैं। वे उन वस्तुओं का पीछा करते हैं। यह वस्तुएं बिल्कुल प्राचीन विमानों जैसी लगती हैं, जैसे रिया के इतिहास की किताबों में वर्णित है। चारों दोस्त स्तंभित हो जाते हैं इन्हें देखकर। विमानों से 3 आकृतियां बाहर निकलती हैं। शिवा, विष्णु, ब्रह्मा। नहीं, वे देवता नहीं हो सकते। उनके जहाज को तो देखो, वे एलियंस हैं। एलियंस जो जानवरों को ले जा रहे हैं, देखो। चारों दोस्त देखते हैं कि जानवरों को विमानों में डाला जा रहा है।
साथ ही मनुष्यों को भी। घबराहट उन्हें घेर लेती है। गरिमा और आर्यन एलियंस का सामना करने का फैसला करते हैं। तुम लोग कौन हो? तुम इन्हें कहां ले जा रहे हो? लेकिन जैसे ही वे नजदीक पहुंचते हैं, त्रिशूल वाला प्राणी अपना हाथ उठाता है। एक बल क्षेत्र उन्हें पीछे धकेल देता है। एलियंस चुप रहते हैं और उनकी आंखें रहस्यमय उद्देश्य से चमकती हैं। आर्यन, गरिमा, तुम क्या कर रहे हो? वापस आ जाओ। विमानों की गूंज तेज हो जाती है। अचानक एक प्रकाश की किरण आर्यन और गरिमा को घेरे में ले लेती है, उन्हें अपने भीतर खींच लेती है। रिया और महेश चीखते हैं, लेकिन समय से उन्हें पकड़ नहीं पाते। ये क्या हो रहा है रिया? उन्होंने आर्यन और गरिमा को किडनैप कर लिया? हे भगवान! कुछ दिन बीत जाते हैं। दुनिया खंडहर में बदल चुकी है। रिया और महेश अब एक पुराने मंदिर में छुपे हुए रहते हैं। वे आर्यन और गरिमा से टेलीपैथिक संदेश प्राप्त करते हैं। तैयार हो जा, समय नजदीक है। हम पर भरोसा करो। संदेश टुकड़ों में होते हैं, लेकिन लगातार आते रहते हैं। तैयार हो जाओ, समय नजदीक है। हम पर भरोसा करो। अपने डर के बावजूद रिया और महेश विमानों को खोजने का फैसला करते हैं। टेलीपैथिक संदेशों के मार्गदर्शन से वे विमानों को एक वीरान जगह पर खोज निकालते हैं। वे प्राणी प्रस्थान की तैयारी कर रहे होते हैं। उनके जहाज ऊर्जा से चमक रहे होते हैं। रिया और महेश आगे बढ़ते हैं। तुम लोग ये क्यों कर रहे हो? हमें जवाब दो। फिर भी कोई जवाब नहीं आता। वे प्राणी बस इशारा करते हैं और एक चमकदार सफेद प्रकाश सब कुछ घेर लेता है। रिया और महेश एक हरे भरे परिदृश्य में जागते हैं, जो पृथ्वी जैसा दिखता है, लेकिन मानव हस्तक्षेप से अछूता है। वे आर्यन और गरिमा को देखते हैं, जो जिंदा और मुस्कुराते हुए मिलते हैं। क्या हुआ था? हम कहाँ हैं? हम अब सुरक्षित हैं। उन्होंने हमें बचा लिया, पर यह कौन सा ग्रह है? पता नहीं भाई, पर यह एक नई शुरुआत है। क्या यही वह तरीका है जिससे पृथ्वी पर जीवन शुरू हुआ था? उन्होंने यह पहले भी किया है। अगर पृथ्वी पर जीवन ऐसे ही शुरू हुआ था, तो हमारे पूर्वजों ने शायद इन प्राणियों की पूजा की होगी और बाद में उन्हें हमारे इतिहास में देवताओं के रूप में दर्ज कर लिया होगा। इस विशाल पृथ्वी जैसी भूमि की सुंदरता को देखकर चारों दोस्त आश्चर्यचकित हो जाते हैं। जहां जानवर स्वतंत्र रूप से घूम रहे होते हैं, विस्तृत इलाके में कई लोग दिखाई दे रहे होते हैं। चारों दोस्त आकाश की ओर देखते हैं, जहां दो सूरज चमक रहे होते हैं। धीरे धीरे वे विमान गायब हो जाते हैं। इस दुनिया की रक्षा करो, अब यह तुम्हारी है। यह सिर्फ एक कहानी थी, लेकिन आप असली दुनिया में रहते हैं, जहाँ कोई दूसरा मौका नहीं है। पृथ्वी और उसके पर्यावरण की रक्षा करें।